इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मूल्य मिश्र का क्या अर्थ है, मूल्य का क्या अर्थ है और किसी भी उत्पाद के मूल्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। या जब भी हम किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं तो कैसे डिसाइड करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बेटे कि मूल्य क्या होता है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। क्या अभी कभी आपने सोचा है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या होता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन बना सकते हैं, मूल्य का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्राइस। उत्पाद के बदले में, कोई भी प्रोडक्ट के बदले में भुगतान की जाने वाली राशि, उसके बदले में जो भी हम कंसिडरेशन पे कर रहे हैं उसको उस उत्पाद का मूल्य कहा जाता है। अब हमने यहाँ पर उत्पाद वर्ड यूज क्यों किया है? क्योंकि उत्पाद एक ऐसा शब्द है जो कि वस्तु और सेवा दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कंबाइंड रूप से। तो किसी वस्तु को खरीदने के लिए या फिर किसी सेवा का प्रयोग करने के बदले में जो भी भुगतान देने के लिए हम तैयार हैं, वो भुगतान उस वस्तु या उस सेवा का मूल्य कहलाता है। इसे नोट कर लो, आगे चलते हैं। मूल्य मिश्र का दूसरा बड़ा टॉपिक कि किसी भी प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारित करते समय कंपनी या कोई भी व्यावसायिक संगठन या कोई भी विक्रेता, कोई भी सेलर या प्रोड्यूसर किन किन बातों को ध्यान में रखता है। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट डिटरमिन द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर आपने कोई वस्तु बनाई है, अगर सपोज आपने एक पेन बनाया है और उस पेन को बनाने में आपको 5 रुपये लगे हैं, तो आप उस पेन की कीमत कितनी रखेंगे? 5 रुपये या फिर उससे ज़्यादा? क्या आप 5 रुपये से कम भी रख सकते हैं? सोचना पड़ेगा इस बात पर। ओके, तो फर्स्ट फैक्टर, द बेसिक फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर जो किसी भी उत्पाद के मूल्य को प्रभावित करता है वो होती है उस वस्तु या उस उत्पाद को बनाने की लागत। और लागत क्या है? लागत वह न्यूनतम या आधारभूत मूल्य है, बेसिक अमाउंट है, जिस पर उस वस्तु या उस सेवा को बेचा जा सकता है। सो इट इज़ दी दैट मिनिमम और दी बेसिक अमाउंट। ये वो न्यूनतम लागत या न्यूनतम आधारभूत मूल्य है जिस पर किसी वस्तु को बेचा जा सकता है। अब लागत में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, इसको लागत को हम कई एंगल से देख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं लागत में? उसको प्रोड्यूस करने की लागत, उत्पादन लागत, उसको बेचने की लागत, डिस्ट्रीब्यूट करने की लागत, वितरण लागत। तो प्रोडक्शन लागत, विक्रय लागत, वितरण लागत, इन सबको मिलाकर भी उत्पाद की लागत बनती है। इसके अलावा आपने लागत के और अलग अलग फॉर्म्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ा है इकोनॉमिक्स में। व्हाट आर दोज वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट दैट यू हैव रेड इन इकोनॉमिक्स? मेरे को कमेंट करके बताना। उनको भी हम यहाँ पर वस्तु की लागत में कैलकुलेशन करते समय ले सकते हैं। और ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट में भी है, वेयर यू डिसाइड अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। किसी भी उत्पाद के मूल्य को निर्धारित करने में क्या क्या चीज़ें काम आती हैं, सोची जाती हैं, वो वहाँ पर भी हमने पढ़ा है ज़रूर। ओके, तो सबसे पहला फैक्टर जो किसी भी प्रोडक्ट के मूल्य को प्रभावित करता है वो होता है उसकी लागत। और यहाँ पर हमने क्या एक्सप्लेन करा कि लागत में हम क्या क्या ले सकते हैं? उसकी उत्पादन लागत, उसकी विक्रय लागत, उसकी वितरण लागत। इसलिए उत्पाद का मूल्य निर्धारित करते समय हमें लागत को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी प्रोडक्ट की लागत ही रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम लंबे समय तक बिजनेस में ज़िंदा रह पाएंगे? पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल आ सकती है हमें। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरी अहम बात जो किसी प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमिन करती है वो होती है उसकी उपयोगिता और उसकी मांग। उपयोगिता मतलब यूटिलिटी, वो कितनी ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए उस दौर में, उस समय में। आपने कभी देखा है बीच में जब डेंगू का बहुत प्रकोप चलता है तो उस दौरान बकरी का दूध भी इतना महंगा हो जाता है कि लोगों को ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि कई बार होता है कुछ लोग देसी इलाज बताते हैं कि आप ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, तो उस ड्यूरेशन में, उस समय में जो बकरी का दूध है वही अपने में इतना महंगा हो जाता है उसी, क्योंकि उस समय उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। नारियल पानी पीना लोग बहुत अधिक शुरू कर देते हैं, तो क्योंकि उस दौरान नारियल पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो कुछ बहुत ही बेसिक बेसिक एग्जांपल्स से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है, मूल्य है, उसकी यूटिलिटी और उसकी डिमांड, उसकी उपयोगिता और उसकी मांग पर निर्भर करता है। उत्पाद का मूल्य उसकी उपयोगिता और मांग पर भी निर्भर करता है। जिस उत्पाद की जितनी ज़्यादा यूटिलिटी है, आप रेगिस्तान में हैं और आपको कहीं पानी नहीं मिल रहा है
और आपको पानी पीना है, तो ऐसे में कोई आपको 1000 रुपये में भी बॉटल देगा तो आप उस बॉटल को लेने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि वहाँ पर उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। तो जिस उत्पाद की उपयोगिता जितनी ज़्यादा होगी उसका उतना अधिक मूल्य रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतियोगिता की सीमा, कंपटीशन का स्तर। हमेशा याद रखिए, जो प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होती है, मार्केट में अगर कंपटीशन है तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमेशा ग्राहक को जाता है, क्योंकि कंपटीशन के चक्कर में कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी से ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर पाती है, उसे सोच समझ के कदम रखने पड़ते हैं। तो कंपटीशन होना कस्टमर के लिए हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि जिस भी क्षेत्र में कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है, वहाँ पर ग्राहक को कम मूल्यों पे अच्छी गुणवत्ता प्राप्त हो जाती है। तो प्रतियोगिता की सीमा उत्पाद के मूल्य को बहुत अधिक प्रभावित करती है। प्रतियोगिता का होना हमेशा ग्राहक या उपभोक्ता के लिए लाभदायक होता है। क्यों लाभदायक होता है? क्योंकि यदि प्रतियोगिता अधिक होती है तो उत्पाद का मूल्य कम होगा और उसकी गुणवत्ता अधिक होगी। फॉर एग्जांपल, डाटा पैक के लिए बहुत अलग अलग कंपनीज पैकेजेस चलाती हैं, एक दूसरे से compete करने के चक्कर में वो अपना प्राइस कम, दूसरे से प्राइस से कम, ज़्यादा डाटा दे रहे हैं, ये 2 GB दे रहे हैं तो हम 3 GB दे रहे हैं, तो अच्छी अच्छी स्कीम्स निकालने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उनकी ओर आकर्षित हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार एवं कानूनी नियम। ये वीडियो को पॉज कर करके पहले इन पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा, उसी के बाद में अगला पॉइंट नोट कीजिएगा। ये मेरे नोट्स बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है बेटे कि आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर रहे हैं और उसको याद कर रहे हैं। सिर्फ वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी, वीडियो को पॉज करो और इन सारे नोट्स को बनाओ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, सरकार एवं कानूनी नियम। बहुत बार बहुत चीज़ों के लिए गवर्नमेंट रेगुलेट करती है उनके प्राइजेस को। क्यों रेगुलेट करती है? क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि जहाँ पर अगर गवर्नमेंट ना बोले, तो अगर बिजनेसमैन ज़्यादा प्राइस चार्ज करे तो एज अ सोसाइटी, समाज के रूप में हम लोगों को बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। तो सरकार हमें इन प्राइवेट बिजनेसमैन की मर्जी पर नहीं छोड़ सकती है। तो कुछ चीज़ों के प्राइजेस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जैसे आपको पता होगा फॉर एग्जांपल मेडिसिन्स, दवाइयों के क्षेत्र में, या कुछ वस्तुएं होती हैं जिसे एसेंशियल सप्लाई ऑफ मेंटेनेंस एक्ट एस्मा बोलते हैं। कुछ कमोडिटीज़ होती हैं जिन्हें एसेंशियल कमोडिटीज़ की श्रेणी में भी डाला जाता है। अभी आप ये जो किसान बिल के बारे में लड़ाइयाँ चल रही हैं, बातें हो रही हैं, अगर आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो एसेंशियल कमोडिटीज़ का जिक्र है कहीं ना कहीं यहाँ पर कि कुछ चीज़ों को एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट में से हटाने के बारे में सोचा जा रहा है। और जैसे ही कोई चीज़ एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट में से हट जाती है तो उसका प्राइस जो है वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डिसाइड होगा, बाजार की शक्तियों के आधार पर निर्धारित होगा। तो इसका कहीं ना कहीं कभी कभी ग्राहक को नुकसान भी हो सकता है। तो कुछ वस्तुओं और सेवाओं के लिए सरकार द्वारा अधिकतम या न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल दवाइयाँ या कोई और अनिवार्य वस्तुएं। तो ऐसी परिस्थिति में मूल्य निर्धारण करते समय इन नियमों को देखना चाहिए, देखना पड़ता है। लास्ट ईयर तक या उससे पहले शायद डेंगू का टेस्ट हुआ करता था, तो कंपनीज जो ये जो डॉक्टर लाल पाथ लैब है, अलग अलग लैब्स हैं, ये बहुत ज़्यादा चार्ज करती थी। तो गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए भी, स्पेशली दिल्ली गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए एक निश्चित मूल्य निर्धारित करा, एक निश्चित प्राइस निर्धारित करा कि कोई भी टेस्ट के लिए इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकती है कोई भी लैब। तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं लोगों को, आम जनता को पहुंचता है। तो सरकार को समय समय पर इन चीज़ों को रेगुलेट करते रहना चाहिए। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं। 5वां पॉइंट, मूल्य निर्धारण का उद्देश्य। हमें ये भी देखना होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने का हमारा उद्देश्य क्या है। फॉर एग्जाम्पल जियो, जब जियो अपना मोबाइल फ़ोन लेकर आया, रिलायंस अपना मोबाइल फ़ोन लेकर आया, तो शुरुआत में जो उसका प्राइस था वो बहुत ही कम था। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि बहुत लोग दूसरे मोबाइल या दूसरे कनेक्शन से रिलायंस पर शिफ्ट हो गए। तो यानी कि रिलायंस का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? अब बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना। तो यदि आप बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे में जैसे ही आप मार्केट में एंटर करेंगे, हमेशा आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम होगा। और जैसे ही आप मार्केट शेयर अक्वायर कर लेंगे, लोगों को आपके प्रोडक्ट की आदत पड़ जाएगी, उसके बाद में आप धीरे धीरे उसके प्राइस को बढ़ाते चले जाते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मूल्य निर्धारण के कई उद्देश्य हो सकते हैं। क्या क्या? जैसे मैंने कहा, बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाना। अगर हम बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कैसा होगा?
कम होगा। दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी हालत में क्वालिटी मेंटेन रखेंगे, गुणवत्ता बनाए रखेंगे, तो बेटे क्वालिटी हैज़ गॉट सम वैल्यू एंड हैज़ गॉट सम प्राइस ऑल्सो एंड हैज़ गॉट सम कॉस्ट ऑल्सो। तो अगर हमारा उद्देश्य है कि कुछ भी हो जाए हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करके रखेंगे, इन दैट सिचुएशन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी हाई, ज़्यादा होगा। तीसरा है जल्दी से जल्दी लागत को रिकवर करना। फॉर एग्जाम्पल, नई नई गाड़ी आ रही है, कोई लग्जूरियस कार आ रही है, बहुत बड़ी कार आ रही है, वो पहले उसका इतना ज़्यादा विज्ञापन करते हैं, इतना एडवर्टीजमेंट करते हैं। आईफोन होता है, शुरू में बहुत एडवर्टीजमेंट करते हैं, न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी पेजेस पे आता है आईफोन 20 लॉन्च होने वाला है, आईफोन 21 लॉन्च होने वाला है। तो लोगों के दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि कब आएगा ये फ़ोन, कब आएगा ये फ़ोन। और जब लोगों को वो कसक होती है उस फ़ोन को ख़रीदने की, तो कंपनी शुरू में बहुत एक्सेसिवली ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है और शुरू में लोग उसको ख़रीद लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे कंपनी उसके प्राइस को घटा देते हैं। ना व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट, ताकि वो उसको प्रोड्यूस करने की जो लागत है उसको जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। अब तो खैर कोविड टाइम्स में सिनेमा हॉल्स बंद हैं, वरना जब कोई नई मूवी आती थी तो जो टिकट सिनेमा हॉल्स में जो टिकट होती थी शुरुआती टाइम में वो बहुत हाई होती थी टिकट का रेट, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो मूवी पुरानी होती जाती है वैसे वैसे उस पर टैक्स फ्री कर दिया, कुछ टिकट के प्राइजेस कम हो गए। तो इस तरीके से वो चाहे तो प्राइजेस को कम या ज़्यादा कर सकते। तो जल्दी से जल्दी लागत रिकवर करना चाहते हैं तो शुरू में उसका प्राइस कैसा होगा, हाई, और फिर बाद में वो चाहेंगे तो उसको कम कर सकते हैं। और है प्रतियोगी बाजार में टिके रहने के लिए। प्रतियोगी बाजार में टिके रहने का मतलब क्या है कि अगर हमें कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिके रहना है जिससे कि हम अपने प्रतियोगी के साथ लंबे समय तक चल सके, तो हमें हमेशा अपने प्रतियोगी के जैसा प्राइस सेट करना चाहिए, ऐसा प्राइस सेट करना चाहिए जिसमें कि हमारी लागत भी रिकवर हो सके और साथ के साथ हमें कुछ प्रॉफिट भी हो सके। सो दीज कैन बी द वेरियस रीजंस, वेरियस ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच द प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड। तो कोई भी इनमें से कोई सा भी कारण है, बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाना हमारा उद्देश्य है, गुणवत्ता बनाए रखना हमारा उद्देश्य है, जल्दी से जल्दी लागत रिकवर करना हमारा उद्देश्य है, या प्रतियोगी बाजार में टिके रहना हमारा उद्देश्य है, वो हमारा डिसाइड करेगा कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कैसा होगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने में विपणन की पद्धतियाँ। कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं हम जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करेंगे, जितनी ज़्यादा विपणन पद्धतियों का इस्तेमाल करेंगे, उस उत्पाद का मूल्य उतना ही अधिक होगा। अगर हम अपने ऐड में शाहरुख खान के साथ में आमिर खान को भी ले रहे हैं, कटरीना कैफ को भी ले रहे हैं, सौरव गांगुली को भी ले रहे हैं, विराट कोहली को भी ले रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने की लागत बढ़ जाएगी और दुकानदार, व्यवसायकर्ता, विपणनकर्ता अपनी जेब से एक पैसा खर्च नहीं करता। वो जो भी कुछ कर रहा है वो सारा हमसे रिकवर कर लेता है। अगर हम बड़े हाई फाई शोरूम्स में जाते हैं, वहाँ पर एसी की हवा खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, साथ में वो हमें कोल्ड ड्रिंक भी सर्व करता है, तो उसकी जो कॉस्ट है ना वो हमारी जेब से ही जा रही होती है। तो विपणन की अलग अलग पद्धतियाँ भी उत्पाद के मूल्य को प्रभावित करती हैं। जैसे कि हमने कैसी वितरण प्रणाली के बारे में सोचा है, बाटा की तरह अपने स्टोर्स खोलेंगे, ज़्यादा पैसा लगेगा, या फिर बाकी चेन्स के माध्यम से विक्रेताओं तक, फुटकर विक्रेताओं तक पहुंचाएंगे, वो बेच लेंगे हमारा सामान, कम मूल्य में भी काम चल जाएगा। विज्ञापन कैसा होगा और किसके द्वारा कराया जाएगा ये डिसाइड करेगा। पैकेजिंग कैसी करेंगे, बड़ी हाई फाई पैकेजिंग करने वाले हैं तो हो सकता है ज़्यादा मूल्य भी हो जाए। विक्रय संवर्धन की कौन कौन सी तकनीकों का और कितना प्रयोग किया जाना है, ये सब चीज़ें जितना ज़्यादा इनका इस्तेमाल होगा हमारे उत्पाद का मूल्य उतना ही अधिक होगा। सो कितने पॉइंट्स हैं हमारे मूल्य को प्रभावित करने वाले, 6। फटाफट समराइज करते हैं उनको। सबसे पहला, उसकी लागत स्थायी हो सकती है, परिवर्तनशील हो सकती है, उत्पादन की लागत हो सकती है, विक्रय की लागत हो सकती है, वितरण की लागत हो सकती है। दूसरा, उसकी उपयोगिता और उसकी मांग, जितनी उपयोगिता उतनी मांग, कम है तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा, जितनी उपयोगिता उतनी कीमत। प्रतियोगिता की सीमा, ज़्यादा प्रतियोगिता है, हमने कहा था ज़्यादा प्रतियोगिता का फायदा हमेशा ग्राहक को होता है, कम मूल्य और ज़्यादा गुणवत्ता के रूप में। मोनोपोली, एकाधिकार, अगर मोनोपोली है तो बहुत चांसेस होते हैं, एकाधिकार में बहुत संभावनाएं होती हैं कि जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस हमें ज़्यादा मिले। 4th पॉइंट, सरकार द्वारा लागू किए गए नियम। अगर सरकार ने दवाइयों पर, टेस्ट पर कोई लागू किया है, नियम लागू किया है, तो मूल्य निर्धारित करते समय उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य, बाजार में हिस्सेदारी बढ़ानी है, जैसे जियो ने बढ़ाई तो प्राइस कम होगा। गुणवत्ता बनाए रखनी है, जैसे वुडलैंड है तो प्राइस ज़्यादा होगा।
बाजार में टिके रहना है तो प्राइस कम होगा, जल्दी से जल्दी लागत रिकवर करनी है, फॉर एग्जांपल मूवीज, तो शुरू में प्राइस ज़्यादा होगा। हमेशा लग्जूरियस आइटम्स जो कि विलासित वस्तुएं होती हैं उनके साथ हमें काम करते हैं, लोगों के दिमाग में एक छवि बनाते हैं कि इसको खरीदो वरना मर जाओगे, और वो खरीदते हैं, ज़्यादा प्राइस पे खरीदते हैं और फिर बाद में उसके प्राइस को कंपनीज कम कर लेती हैं। और विपणन पद्धतियाँ, जितनी ज़्यादा विपणन पद्धतियों का इस्तेमाल करोगे मूल्य उतना ही अधिक होगा। ओके, नेक्स्ट में हम प्रवर्तन मिश्र के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस का और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।